बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गूगल एड्स क्लास नंबर 8 बैच नंबर 11। हमने सर्च कैंपेन स्टार्ट की हुई थी और कल हमने कीवर्ड्स के बारे में कुछ ना कुछ जाना था। आज मज़ीद हम कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे, कुछ और चीज़ें जो इसमें एडवांस होती हैं वो समझेंगे। दोबारा से हम उसी टूल में जाते हैं, कीवर्ड प्लानर में। अच्छा, कल मैंने आपको दिखाया था कि हमने स्नीकर्स और रियल स्टेट किसे कहते हैं? प्रॉपर्टी। और स्नीकर्स के जो कीवर्ड्स होते हैं उनका कंपैरिजन किया था। हालांकि जो स्नीकर्स के कीवर्ड्स थे, कि आपको याद है कितने के तकरीबन कितने की रेंज में आ रहे थे? एक जो एवरेज वैल्यू हमने निकाली थी, जी हाँ 21 या तकरीबन 25 की हमने एक वैल्यू निकाली थी। और रियल स्टेट के कितने में आ रहे थे, कुछ याद है आपको? जी हाँ, तकरीबन 40 से स्टार्ट हो रहे थे, कुछ 40 से के करीब स्टार्ट हो रहे थे, कुछ 80 से स्टार्ट हो रहे थे और फिर तकरीबन 200 या 65 to 600 भी जा रहे थे। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम इनकी एवरेज वैल्यू निकालें तो ये भी 200-300 तक बनती है। ठीक है, 200 या 300, चलिए 300 कर लेते हैं। अब दोनों में फ़र्क देखें। फ़र्क मैंने ये बताया था कि दोनों की प्रोडक्ट वैल्यू में फ़र्क है। ठीक है, तो एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। आप अपने ऐड भी तो चला सकते हैं ना गूगल ऐड पे, क्या कहते हैं? तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलते हैं इससे। सिक्स 634 रिज़ल्ट्स दिए हैं। ठीक है, हमारे पास 634 और ये क्या बीच में आ रहा है जो अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ऑनलाइन मार्केटिंग मुख्तलिफ करके, और ये भी जा रहे हैं तकरीबन। चले इन कैसे करते हैं कि फ़ाइल ही निकाल लेते हैं, लेकिन वही बात है कि फिर हमारा जो वो बटन है शो ही नहीं हो रहा। डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं, डेमो बैच 11 के लिए डाउनलोड कर लेते हैं। हम इनको इन कॉलम्स को निकाल लेते हैं, कंपटीशन वाले को भी फ़िलहाल निकाल लेते हैं। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि लफ्ज़ सही से नज़र आ रहे हैं आप लोगों को? गूगल डिजिटल मार्केटिंग ज़रा महंगा आ रहा है, 72 से स्टार्ट हो रहा है, 738 तक जा रहा है। फिर ये भी तकरीबन उसी रेंज में जा रहे हैं जैसे हमने रियल स्टेट को देखा था, तकरीबन हाँ कुछ हज़ारों में भी जा रही है। देखें, डिजिटल मार्केटिंग फॉर स्मॉल बिजनेस 132 से स्टार्ट है, 2500 तक जा रहा है। एक
कीवर्ड 2500 तक जा रहा है, यानी कि एक क्लिक हमें अगर पड़ा ना, अगर एक मिसाल दे रहा हूँ कि 2000 का उस वक्त इसकी प्राइस चल रही हो, और अगर हमारा बजट 20,000 हो, कितने क्लिक आएंगे? 10 क्लिक आएंगे, ठीक है जी, सही है, ठीक है। तो सिर्फ 10 क्लिक, बात ख़त्म, हमारा बजट ख़त्म, ठीक है। खैर ये तो एक मिसाल ले रहे हैं हम, कोई थोड़ा हमने कोई एक को टारगेट करना है, और शायद हम इसे छोड़ दें, इसकी प्राइस की वजह से छोड़ दें इसे कि यार इतना तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे कि ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे जो हमारे लिए रेलेवेंट भी हों लेकिन इतने महंगे भी ना हों, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी मिड वैल्यू ले लेते हैं और एक अंदाज़ा कर लेते हैं। हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं, ब्रैकेट डाल के इसको प्लस किया इसके साथ, फिर ब्रैकेट बंद की। ये ब्रैकेट मैं क्यों लगा रहा हूँ, कोई बता सकता है? अगर मैं ना लगाऊँ तो फिर ये C4 एक डिवाइड होगा, फिर LCM लेना पड़ेगा, ठीक है, LCM लेना पड़ेगा, हाँ सही है, सही है, याद रखना मैथ इस बार हैं, मेडिकल वाले हैं, ओए क्या फिर भी यार। अच्छा ये अक्सर ना ये कैलकुलेटर में भी अक्सर लोग जब एक साथ जब आप लोग क्वेश्चन करते हैं ना, शायद आप लोग कभी एग्ज़ाम से गुजरे बैठे हैं, तो कैलकुलेटर में जब आप इकट्ठी एक वैल्यू डाल देते हैं और फिर कहते हैं कि यार ये जवाब क्यों नहीं सही आ रहा, होता है ऐसा कभी? तो असल में यही आपका थोड़ा सा इशू होता है कि आप समझ नहीं पा रहे होते, आप असल में कुछ और समझ के टाइप कर रहे होते हैं और कैलकुलेटर को कुछ और समझा रहे होते हैं। कैलकुलेटर तो अपने मुताबिक वैल्यू देगा ना, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर ये डिवाइड कर देता हूँ, वो सिर्फ इस वैल्यू से डिवाइड करता, अगर मैं क्या कहते हैं ब्रैकेट ना डालूँ तो। खैर अब ये देखें ऑटोफिल, ये गूगल शीट्स में ये ऑप्शन ज़रा अच्छा है कि ये सब पर मैंने अप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जो है 100, 127, 400 भी है, 300 भी है, एवरेज वैल्यू 1600 भी है। इसका भी चले 300 ले लेते हैं। खैर इसके भी फिर इस टोटल का भी आप एवरेज निकाल सकते हैं, सबको प्लस करके और जितने ये हैं इस पर डिवाइड करते हैं। लेकिन हम एक सिंपल सा ले लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का भी 300 ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं ज़रा समझाता हूँ कि ये हम कहाँ रिज़ल्ट्स ले रहे थे, पाकिस्तान में। तीनों चीज़ों के रिज़ल्ट्स कहाँ पर हैं? पाकिस्तान में। अमेरिका चलें आप, क्या कहते हैं? ठीक है, तो यूएस जाते हैं। यूएस जाते हैं और पहले वही स्नीकर्स देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, अच्छा इसकी कितनी आबादी है, यानी गूगल के जो यूज़र हैं कितने हैं? ये लाख हो जाएगा, नहीं 80 लाख, करोड़, 30 करोड़, 30 करोड़ है और 80 लाख है। यहीं से देख लें वैल्यू उसको। अब तो हमें पता चल चुका है। वो जो सिर्फ स्नीकर्स हमें यहाँ पर कितना मिल रहा था, 8 से 34 रुपये पाकिस्तान में, यहाँ कितना है नज़र आ रहा है आपको? 177, यानी कि 177 रुपये से स्टार्ट हो रहा है।
और 820 रुपये तक जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ये एक और चीज़ भी आपको दिखा दूँ, एवरेज मंथली सर्चेज उसका था 1000 से 10,000 नहीं 10,000 से 1 लाख था। अगर मैं थोड़ा बहुत। चलें देख लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में 10 से 1 लाख था। अच्छा चलें दोबारा देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर चूँकि यूज़र ज़्यादा है तो ये लफ्ज़ भी ज़्यादा सर्च हो रहा है। ठीक है। और फिर ये है कि पाकिस्तान में यूज़र तो ज़्यादा है, लेकिन फिर उस यूज़र में भी जो स्नीकर्स पहनने वाली आवाम है वो कम है। ठीक है। तो वहाँ पर ज़रा ज़्यादा है। तो 1 लाख से 1 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। ठीक है। तो इतने लोग इस लफ्ज़ को मंथली बेसिस पर सर्च कर रहे हैं। और सिर्फ यही देख लें, चले बाकियों पर मैं अभी नहीं जाता। 177 से 820 या बाकी भी देख लें अब, यानी कि इसमें ये देखें, इसमें भी अब हज़ारों तक बात आने लगी है। ठीक है। लेकिन चलें इसी को हम फ़िलहाल ले लेते हैं, इसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं। 177 प्लस 820 डिवाइडेड बाई 2 498, 500 कर लें। ठीक है। एवरेज रेट 500, सही। अच्छा, रियल स्टेट देखें अभी देखते हैं रियल स्टेट। हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ही है। हम देख रहे हैं रियल स्टेट। यहाँ पर अब ओए ये कौन सा है यार जो 28,000 तक जा रहा है? सेल माई हाउस फास्ट। अच्छा, इनको जल्दी घर बिकवाना है। ये 8,000 से 31,000। बाय माई हाउस। कुछ सस्ते हैं, चंद 100 रुपए से स्टार्ट हो रहे हैं और 1000 या इससे कम में रह रहे हैं। लेकिन कुछ वाकई इतने महंगे हैं कि 1100 से 5,000, और ऊपर तो हमने 8,000 से 30,000 तक भी जाते हुए देखा है। अब ये हज़ारों से स्टार्ट हो रहे हैं। तो खैर इसमें फिर डिपेंड करता है कि जो हमारा क्लाइंट है वो किस किस्म का रियल एस्टेट एजेंट है, क्योंकि यहाँ पर फिर हर लफ्ज़ जो है उसके मुताबिक, क्योंकि अब ये कुछ महंगे आ रहे हैं रियल एस्टेट एजेंट्स नियर मी। ठीक है, ये कुछ महंगे हैं। यहाँ पर एक एवरेज का अंदाज़ा भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि कुछ काफ़ी कम हैं। ख़ुद से एक वैल्यू ले लेते हैं, 1,000 तकरीबन कर लेते हैं। और फिर हम डिजिटल मार्केटिंग का देख लेते हैं। ये जो सिर्फ लफ्ज़ है डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, 1100 से स्टार्ट हो रहा है, 11 या 1200 और 3,400 तक तकरीबन जा रहा है। ऑनलाइन में ये देखें, यानी कि 1500 से 5,000, 1600 से स्टार्ट हो रहा है, 1900 से 800 भी है, 2,000, 3,000 से स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, और रेंज हमारी कितने तक जा रही है? 8,000, 3, 3, 4, 15,000 भी है। चलें यहाँ भी एक एवरेज ले लेते हैं। ये एवरेज बस ज़रा मैं अब बहुत ज़्यादा रफ़ तरीके से ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं
तकरीबन 2000, क्योंकि कुछ वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा महंगे भी थे तो इससे ज़्यादा हो सकती है। मैं सिर्फ एक रफ़ एस्टिमेट ले रहा हूँ। यहाँ खैर काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला है रेशो, तकरीबन कितने गुना ज़्यादा है होगा ये, क्या कहते हैं जी? 200 हाँ नहीं 200, वो तो 200 अगर हम परसेंटेज में देखें थे 20 टाइम्स, 20 गुना ज़्यादा रिज़ल्ट है ये, तो इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये देखें तो तकरीबन 3 to 4 टाइम्स है, ठीक है, और ये देखें तो 6 to 7 टाइम्स। समझ रहे हैं मेरी बातें? तू तो नहीं लेंगे वैसे थोड़ा ये मैथ ही मैंने भी हमें क्या कहते हैं, नहीं समझ आ रहे तो बताएं यार, टेंशन ना लें। ओके, अभी आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको समझाते समझाते मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ। अब मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि गर्मी से आया हूँ, थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा। आप लोग थोड़ा मेरी हेल्प कर दें, क्यों है ये ऐसा, फ़र्क क्यों है? पाकिस्तान में ये है और यूएस में महंगे हैं रिज़ल्ट्स, क्यों? ठीक है, करेंसी का फ़र्क है जी, हाँ सेल भी, हाँ ठीक है, ये भी है। वहाँ के लोगों की इनकम भी अच्छी है, ये भी होता, ठीक है। एक तो जैसे आप सर ने कहा कि जो हमारी करेंसी है उसके रेट में भी फ़र्क है। दूसरा, वहाँ के लोगों की इनकम भी हमसे अच्छी है। मतलब अगर सिर्फ उसी रेशो से देखा जाए ना कि पाकिस्तान में अगर जो पाकिस्तानी हमारी रुपीज़ हैं उसमें जो हमारे लोगों की जो एक एवरेज इनकम है, ठीक है, वो कितनी है, और यूएस के मुताबिक जो उनके लोगों की इनकम कितनी है, तो वो भी ज़रा रेशो वाइज हमसे अच्छी है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर मिला के ना ये चीज़ है। तो आपको अच्छा अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, ये अपनी फील्ड को लेकर कैलकुलेशन करते हैं। मैं चलाता हूँ पाकिस्तान में अपने ऐड, ठीक है, कितना बजट लगाऊँ? मैं अपने ऐड चलाना चाहता हूँ 10,000, चलें ठीक है, 10,000 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं 10,000 लगाता हूँ तो ये मेरा बजट है, ठीक है, तो 10,000 मेरा बजट। और अगर मैं एक 300 के जो हैं वो कास्ट आ रही है कीवर्ड्स की, कीवर्ड्स बस मैं शार्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाना कि कीवर्ड्स की जो एवरेज कास्ट आ रही है वो 300 है, ठीक है। ये चलिए लिख देता हूँ कि कीवर्ड्स कास्ट, एवरेज कास्ट, तो कितने क्लिक्स आ जाएंगे? तो क्लिक्स आ जाएंगे 33, ठीक है, क्योंकि मेरा ज़रा बजट कम है। उस रेशो से याद है कल हमने ये खैर वो चलें 20,000 लगाया था स्नीकर्स के लिए, कितने क्लिक्स आ रहे थे? 800। अच्छा चलें यहाँ भी बजट 20,000 कर दूँ, खैर 10,000 किसी दोस्त से मांग लेता हूँ, उसको कहता हूँ कि यार क्लाइंट आ जाएगा ना, पैसे देगा, फिर आपको वापस कर दूँगा, आप लोग देंगे मुझे? 20,000 कर लिया, ठीक है। तो यही करूँ तो यहाँ पर रिज़ल्ट डबल हो जाएगा ना, ठीक है। तो सिर्फ कंपैरिजन आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसके वक्त चूँकि कास्ट कम थी तो हमें 800 क्लिक्स आ रहे थे, और अभी देखें क्योंकि सर्विस थोड़ी महंगी है, प्रोडक्ट वैल्यू महंगी है, ठीक है। आपको जब एक क्लाइंट मिलेगा तो आप उससे सर्विस चार्जेस भी तो अच्छे से लेंगे ना, ठीक है, उसको काम जो करके दे रहे हैं, तो इसलिए अब अगर आप 20,000 लगाते हैं, ठीक है, इतने आपको 6 लोग आते हैं, तो 66 में से 4% 2.6 चलें 3 क्लाइंट हमारे मिल जाते हैं हमें, ठीक है। तो हम आराम से अपना ये बजट भी निकाल सकते हैं, ऊपर भी इससे अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 3 मैं कम से कम वाली रेशो लगा रहा हूँ,
तो अगर 66 लोग आते हैं, खैर इसमें खैर हाँ, बल्कि हम 10% तक भी, रेशो तक भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो लोग सर्च करके आ रहे हैं ना गूगल पर, जो लोग सर्च करके आ रहे हैं तो उनको तो काम ऑलरेडी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बल्कि वो मैंने जो रेशो लगाई हुई थी वो सोशल मीडिया के हिसाब से थी, 10 to 20% आप कर सकते हैं। 10 to 20% हो जाएगा, 10% हो जाएगा इसका 6, ठीक है। तो 6 से 7 तक क्लाइंट आपको 6 क्लाइंट से लेकर 12 क्लाइंट आप कर सकते हैं, क्योंकि लोग आपको, अच्छा फिर आगे फिर वही बात है कि आपकी डीलिंग पर भी डिपेंड करता है। अगर वो आपसे रब्ता करते हैं तो किस तरह आप उन्हें मोटिवेट करते हैं। चलिए ये तो बात हो गई इतनी, ठीक है। अब ज़रा चलते हैं यूएस में कितना, अब ये थोड़ा सा ये भी देखें, इसका कंपैरिजन भी देखें कितना। अभी यहाँ पर मैं कितना अमाउंट लगाऊँ, मैंने वहाँ पर 20,000 लगाया है। अच्छा 60, अच्छा मैं चलो थोड़ा सा आपके लिए ये भी कर देता हूँ कि मुझे तकरीबन उतने क्लिक्स चाहिए, 66, ठीक है, 1,40,000 सही है। बस अभी फिर यही कर लेते हैं ना कि, या सिंपल ये कर लेते हैं कि अगर मुझे एक एवरेज वैल्यू है 2000 के क्लिक्स, अगर मुझे 66 था ना, 66 क्लिक्स चाहिए तो 1,32,000 का बजट चाहिए। बजट फॉर 66 क्लिक्स एट एवरेज कास्ट 2000 इज इक्वल टू 132 लाख। अगर उतने ही क्लिक्स चाहिए, सिर्फ आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ, ठीक है, उतना ही रिज़ल्ट चाहिए मुझे, उतना ही जितना पाकिस्तान में मुझे चाहिए था 66 क्लिक्स। लेकिन बजट का फ़र्क देखें, ठीक है। अगेन बता रहा हूँ कि ये एक रफ़ एस्टीमेट है, ये हमने जल्दी में ऐसे बस रफ़ खेल रहे हैं हम। रियल आपका इससे ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये भी तो है कि अगर मैं 1,32,000 लगाता हूँ तो फिर मुझे जो सर्विस चार्जेस होंगे वो भी तो डॉलर में ही मिलेंगे ना, ठीक है। तो मेरे 2-3 क्लाइंट या 4 क्लाइंट में ये मेरा बजट निकल आएगा और ऊपर मैं फ़ायदे में हूँ फिर, ठीक है। ये भी तो बात है। तो अच्छा अभी एक बात, कभी ये सुना है कि YouTube की जो मोनेटाइजेशन है, यूट्यूबर जो कमाते हैं, ठीक है, तो वो अगर पाकिस्तानी उनके व्यूअर्स हों, ठीक है, तो उनको पेमेंट कम मिलती है, और अगर यूएस के व्यूअर्स हों तो पैसे उनके ज़्यादा बनते हैं। सुना है कभी ये बात? या किसी भी हवाले से, टिकटॉक के हवाले से आप बात कर लेते हैं, या फेसबुक की अर्निंग के हवाले से बात कर लेते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ की मोनेटाइजेशन है, जिस चीज़ के भी व्यूअर्स हैं, तो कभी ऐसे सुना है कि सुना ही नहीं है? अगर नहीं सुना तो बता देता हूँ कि जी हाँ, मोनेटाइजेशन में जो फिर आपके व्यूअर्स होते हैं, एक मिसाल के तौर पर आप YouTube पर कंटेंट बना रहे हैं, अगर आपके व्यूअर्स पाकिस्तानी हैं तो आपको पैसे बहुत कम मिलेंगे, व्यूज़ के हिसाब से आपको पैसे कम मिलेंगे। और अगर उतने ही आपके व्यूज़ हों और आपके व्यूअर्स यूएस के हों स्पेशली, मतलब मैं फिर यानी कि यूरोप के भी हो सकते हैं, बाकी कंट्रीज़ के भी, लेकिन मैं सिर्फ फ़िलहाल चूँकि हम यूएस के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसलिए अगर आपके व्यूअर्स यूएस के हों तो आपका इससे ज़्यादा पैसे बनते हैं। वजह क्या होगी? थोड़ा और सोचें, थोड़ा और, ठीक है, करेंसी भी है, चलें वो अभी बातें हो गई, लेकिन अभी एक कहानी मैंने आपके सामने रखी है, इसको ज़रा रिलेट करें।
इससे वीडियो कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। नहीं, यानी कि वो तो है, लेकिन यूट्यूब हमें ज़्यादा पैसे क्यों दे रहा है यूएस के व्यूज़ पर? वहाँ के महंगे हैं, यही बात मैं आपको अभी समझाना चाह रहा हूँ ना, ये फ़र्क है। यूट्यूब कोई अपने से पैसे थोड़ी दे रहा है। पाकिस्तान में जो ऐड चलते हैं, पाकिस्तानी ऐड, अब मैं यही देखें ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूट्यूब पर ऐड चला रहा हूँ, ठीक है, अभी थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो मैंने ऐड चलाए हैं ना अपने डिजिटल मार्केटिंग के, ये मैंने सर्च ऐड में नहीं चलाई, ये मैंने चला दिए हैं किस पर? यूट्यूब पर। तो मैं यूट्यूब को कितना बजट दे रहा हूँ? 20,000 का। तो उसी 20,000 में जिसको वो दिखाएगा, तो उसी रेशो से भी यूट्यूबर्स, जिन यूट्यूबर्स के चैनल पर मेरा ऐड आएगा तो उनको पैसे देगा ना यूट्यूब, ठीक है। तो वो पैसे कितने होंगे फिर? इसी 20,000 में से थोड़े थोड़े हर किसी के हिस्से में आएंगे। लेकिन जब मेरा ऐड यूएस के यूट्यूब चैनल्स पर चलेगा, या उनको देखने वाली ऑडियंस यूएस की होगी, ठीक है, तो मुझे वहाँ पर कितने पैसे लगाने पड़ रहे हैं? सिर्फ उसी ही प्रोडक्ट के लिए मुझे अब यहाँ पर तकरीबन 6 to 7 टाइम्स पैसे ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि मेरा काम नहीं हो रहा ना। 20,000 तो वो बात ही उधर ख़त्म हो जाती है। 20,000 में वही बात है ना कि अगर 20,000 में 2,000 का एक क्लिक पड़े तो मुझे तो सिर्फ 10 क्लिक आएंगे, ठीक है, तो मुझे तकरीबन अच्छा खासा बजट लगाना पड़ेगा। तो यूएस में फिर वही बात है कि चूँकि करेंसी फैक्टर पीछे वही है, करेंसी वाला और सब चीज़ें वही हैं, लेकिन उसके पीछे वही है कि पैसे भी मुझे उतने लगाने पड़ रहे हैं। जब मैं ज़्यादा पैसे लगाऊंगा, यूट्यूब को मैं ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ ना, यूट्यूब को ज़्यादा पैसे दिए, उसने फिर जिन जिन चैनल्स पर दिखाया तो उसने भी वहाँ पर उतने ही पैसे बांट दिए, ठीक है, तो उन यूट्यूब चैनल्स को भी ज़्यादा पैसे मिले। इसलिए ये फ़र्क है कि जो व्यूअर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उस कंट्री के अंदर जितनी कास्ट आ रही है एड्स की, उसी के मुताबिक जो यूट्यूबर्स होते हैं या जो टिकटॉक पर लोग अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, उसका भी तो यही सीन है। फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम या बाकी जितने भी चीज़ें जो पैसे दे रहे हैं, उनका यही सीन है। कोई सवाल है यहाँ पर? तो ये हम कंपैरिजन देख रहे थे क्लिक्स का, ठीक है। तो आपको पता हो, आपके पास चलें कोई क्लाइंट आ जाता है, एक मिसाल के तौर पर हमारे पाकिस्तानी जैसे कोई बिज़नेस कर रहे होते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार, जब उन्हें पता चलता है ना कि यार अच्छा पाकिस्तान में हम ऐड चलाते हैं, ये रिज़ल्ट आता है, तो फिर वो ये भी सोचते हैं कि अच्छा यार, मैं अगर इसी बिज़नेस को, इसी चीज़ को मैं बाहर जो है वो सेल करूँ, इसी स्किल को बाहर सेल करूँ, ठीक है, तो फिर उनको इतना आइडिया नहीं होता। वो समझ रहे होते हैं कि यार जैसे हम पाकिस्तान में जितना बजट लगा रहे हैं तो वहाँ पर भी इतना ही चल जाएगा। लेकिन फिर हम लोगों ने यही बताते हैं कि यार वहाँ पर चीज़ें चेंज हैं, ठीक है। अब खैर बाकी मेटा एड्स में तो ये कीवर्ड्स वगैरह नहीं नज़र आते, लेकिन आप कम से कम सर्च ऐड में उन्हें, अगर वो सर्च ऐड या गूगल ऐड लगवाना चाह रहे हैं, तो आप उन्हें यही डेटा उठा के दे सकते हैं कीवर्ड्स का कि यार ये देखो पाकिस्तान में ये कीवर्ड्स देखें कितने में आ रहे हैं और यूएस में देखें कितने में आ रहे हैं, तो आपका बजट जो है उसी हिसाब से फिर होगा। तो ये हो गई बात कीवर्ड्स की, ठीक है। तो आपका क्या टास्क था? क्लास मैंने सही से अपलोड नहीं कर सका था, इसलिए क्लास मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा। आपका टास्क वही रहेगा कि आपने एक एज्यूम करना है बिज़नेस को, एज्यूम अ बिज़नेस फॉर योरसेल्फ, एंड देन relevant keywords for this business from keyword planner tool, ठीक है। ये कीवर्ड प्लानर टूल आपको कहाँ पर मिलेगा? ये कहाँ पर मिलेगा आपको?
गूगल ऐड अकाउंट में मिलेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यही वाला इसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये आपको कहाँ पर मिलेगा, जब आपका ऐड अकाउंट बन जाएगा, टूल्स में जाएंगे, फिर उसके बाद प्लानिंग में जाएंगे, और वहाँ पर आपका पड़ा हुआ है कीवर्ड प्लानर। तो आप इसको मज़ीद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये मुख्तलिफ और भी चीज़ें दे रहा है कि आप अपने जो सर्च है उसको ब्रॉडन करें, ये और भी वर्ड डाल के देखें। अच्छा, मैं सिर्फ एक डाल रहा हूँ, ये देखें एक है, आप साथ और भी कीवर्ड उसको ये बता सकते हैं कि यार ऐसा है कि डिजिटल मार्केटिंग भी कर लो, अच्छा ये फ़लाँ गूगल एड्स भी कर लो, ये कर लो, या जैसे हम स्नीकर्स कल देख रहे थे तो स्नीकर्स कर लो और साथ में ये कर लो, ठीक है। तो आप मुख्तलिफ इसमें चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर फिर ये फ़िल्टर भी लगा हुआ है कि इन फ़लाँ अच्छा ये लफ्ज़ ना आए, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन मौजूद हैं, आप इसको इन चीज़ों को मज़ीद अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा टास्क। अच्छा, अब यहाँ पर चलते हैं कि हम ये कीवर्ड्स यहाँ पर लगाते कैसे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन, इसमें कहता है कि आप ऐसा करें कि वही वेबसाइट का हमें बता दें जिस वेबसाइट के लिए आप लगाना चाहते हैं, तो मुझे वो वेबसाइट का URL दें, मैं वहीं से ख़ुद कीवर्ड उठा लेता हूँ। मैंने वेबसाइट दे दिया उसे, ठीक है, जनरेट कर रहा है ये। मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ, ये असल में मेरी अपनी वेबसाइट है। स्टिल जनरेटिंग, दिस कुड टेक सेवरल सेकेंड्स, क्योंकि ये उस वेबसाइट पर मौजूद जितने लफ्ज़ हैं उनको निकाल रहा है। चीज़ें स्लो क्यों हुई हैं यार। दोबारा से दे देते हैं, शायद कोई नेट का इशू है। इधर से मेरी वेबसाइट भी अभी तक नहीं खुल रही। अच्छा, इसने जो है कीवर्ड्स उठाए हैं डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग सर्विसेज, मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग, एड कैंपेन मैनेजमेंट, और उन फिर हेडलाइंस भी उसने उठा दी हैं मुझे, गेट मोर लीड्स एंड सेल्स ऑनलाइन, यूट्यूब मार्केटिंग, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी उसने कुछ उठा दी हैं। तो अब इनको मैं मज़ीद ख़ुद से एडिट भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अगर इनको मैं एडिट करूँ तो अच्छा, अब हम लगाएंगे असल में कीवर्ड टारगेट कैसे करेंगे, ठीक है। अब फ़िलहाल हम ये पढ़ते रहे थे कि ये कीवर्ड्स किस तरह हैं, ये इनकी क्या प्राइस है। अब इन कीवर्ड्स को टारगेट कैसे करेंगे, तो इससे आगे जब आप ऐड ग्रुप की सेटिंग्स में आते हैं तो यहाँ कीवर्ड्स का एक ऑप्शन है, ठीक है। यार हमारी वेबसाइट ही नहीं खुलेगा यार, ये तो कोई डेवलपर से बात करनी पड़ेगी, शायद कोई पीछे से बैक एंड से मसला आ रहा है। चलें, अच्छा, तो कीवर्ड्स
हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कीवर्ड्स आर वर्ड्स आर फ्रेजेस दैट आर यूज्ड टू मैच योर एड्स विद द टर्म्स पीपल आर सर्चिंग फॉर, ठीक है। अब ये खैर मैंने उसे दे दिया है, क्योंकि मैंने वेबसाइट दे दी है तो उसने ख़ुद से निकाल दिए हैं, ठीक है। कुछ उसने ख़ुद से निकाल के यहाँ पर रख दिए हैं। तो आप क्या करेंगे कि मज़ीद अगर कुछ डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि गूगल एड्स, कोई अगर ये सर्च करे, ठीक है, या गूगल एड्स एजेंसी, क्योंकि गूगल एड्स सर्च करने वाला तो सीखने वाला भी तो हो सकता है, लेकिन कोई सर्च करने आ रहा है गूगल एड्स की एजेंसी, इसका मतलब है कि वो काम करवाना चाहता है, उसे कुछ ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, आप हर वर्ड को अलग-अलग लिखेंगे। मिसाल के तौर पर या तो डालेंगे कामा, फिर गूगल ये समझेगा कि अच्छा ये पूरे का पूरा कीवर्ड जो है वो अलग है, कामा डालकर। या अगर आप कामा नहीं डालते तो आप अलग अलग लाइन पर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गए। अच्छा, और आप लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि फ़ेसबुक एड्स एजेंसी, ये सोशल मीडिया एड्स एजेंसी। तो जिस किस्म के आप वर्ड होंगे असल में तो आप सही पूरा उसी कीवर्ड प्लानर को लेकर, अच्छा साथ में आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं कि मैं इस किस्म के ऐड चलाना चाहता हूं तो मुझे ज़रा कीवर्ड बताओ, ठीक है। तो आप उन्हीं कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे, तकरीबन 20-30 कीवर्ड्स होने चाहिए। अच्छा, अब हम ज़रा कीवर्ड की टाइप्स पढ़ते हैं। कल भी हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी ना, याद है वो इंफॉर्मेशनल और कमर्शियल वाला? भूलता नहीं मैं क्या यार, कल ही पढ़े थे यार। अच्छा, आज हम पढ़ते हैं कीवर्ड मैच टाइप्स, आज पढ़ेंगे। कीवर्ड मैच टाइप्स, इसमें एक होता है ब्रॉड मैच, ठीक है। अच्छा, दूसरा थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ टूल्स भी हैं जहाँ से हम ये निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग। इसको कहता हूँ यार इसके लिए मुझे एक ब्रॉड मैच निकाल दो, एक फ्रेज़ मैच निकाल दो, एक एग्जैक्ट मैच निकाल दो, ठीक है। एक ही लफ्ज़ के उसने मुझे 3 ये निकाल दिया। मैं इसको उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ। अब मैं ये कर क्या रहा हूँ, ठीक है। अब इसको ज़रा समझना पड़ेगा कि एक ही लफ्ज़ है, मैंने उसे 3 दफ़ा क्यों लिखा हुआ है। लेकिन 3 दफ़ा भी मैंने ऐसे लिखा है कि एक में उसके ऊपर कुछ नहीं है, फिर इन्वर्टेड कॉमास हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट है। अब ये ज़रा ये कहानी अब थोड़ी अजीब हो गई है। तो आपके पास 3 मैच हैं, फ्रेज़ मैच और एग्जैक्ट मैच। ब्रॉड मैच क्या होता है, इसको ज़रा समझते हैं। ब्रॉड मैच ऐसा है कि अगर जैसे मैंने आपको कल बताया था कि गूगल में जो कोई लिखता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम जो भी लफ्ज़ लिखेंगे ना, यानी कि मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग और मैं कहता हूँ कि इसकी ब्रॉड मैच, इसको जो है ना गूगल को मैं कह रहा हूँ कि आप जो है इसको ब्रॉड मैच में लें। अब गूगल क्या करेगा कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर ऑनलाइन मार्केटिंग, आपने देखा होगा ना, डिजिटल मार्केटिंग मैंने कीवर्ड लिखा, उसके साथ
मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी लफ्ज़ आ रहा है, हालांकि अब इसमें सिर्फ ये मार्केटिंग वाला लफ्ज़ है, स्ट्रेटजी अलग से लफ्ज़ है। अच्छा चलें इस लफ्ज़ को ही देख लेते हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। इसमें कोई लफ्ज़ ना डिजिटल है ना मार्केटिंग है, क्यों ये कीवर्ड मुझे गूगल दे रहा है, बता सकते हैं? रिलेटेड है ना, इसलिए क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में जो है ना रेलेवेंसी है, मिलते जुलते हैं, मतलब एक जैसा है। तो अब मैं गूगल को कह रहा हूँ कि यार ये डिजिटल मार्केटिंग में लफ्ज़ लिख रहा हूँ और उसको मैं दे रहा हूँ कि यार ये ब्रॉड मैच है, ठीक है। तो गूगल क्या करेगा कि इसी किस्म के ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग और इस किस्म के और जो बाकी लफ्ज़ होंगे ना, उन वो कोई भी गूगल पर आएगा ऐसी बात लिखेगा, उस बंदे को भी मेरे तक ले आएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक नुकसान है, ठीक है। इसमें नुकसान ये है कि कोई फॉर एग्ज़ाम्पल डिजिटल मार्केटिंग लिखता है या व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग या आई वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, उसको भी मेरा ऐड जा रहा है। अब मुझे ये बताएं कि जो लिख रहा है आई वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, क्या उसको मेरा ऐड दिखना चाहिए? मैं क्लाइंट के लिए ऐड चला रहा हूँ, क्या कहते हैं फिर? वो तो सीखना चाह रहा है ना, वो कौन सा कोई मेरे पास क्लाइंट लेकर आ रहा है, तो मेरे पैसे तो ज़ाया, ठीक है। तो ब्रॉड मैच में ब्रॉड किस्म का कीवर्ड गूगल यूज़ करता है कि इस लफ्ज़ से रिलेटेड जितने लोग सर्च करने आएंगे ना, उन सब को मेरा ऐड दिखा देगा, ठीक है। तो ये हो गया ब्रॉड मैच। आप कुछ समझें, बात क्लियर हुई है या कंफ्यूज हैं तो बताएं। फ्रेज मैच में आते हैं। अच्छा मैं कहता हूँ यार ऐसा है गूगल कि डिजिटल मार्केटिंग फ्रेज मैच में आपसे दे रहा हूँ। फ्रेज मैच में ये इन्वर्टेड कामाज आप लगाते हैं, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या है, देखें कोई लिखता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, या कोई लिखता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, तो इसमें ये फ्रेज़ आ रहा है ना, ये लफ्ज़ आ रहे हैं, ठीक है। हाँ अब गूगल अगर मैं ऐसे करके टारगेट करूँगा किसी लफ्ज़ को, तो गूगल वो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ठीक है, और क्या था ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इनको ऐड नहीं दिखाएगा। सिर्फ गूगल देखेगा कि ये लफ्ज़ उसमें शामिल हों। हाँ बाकी उसके आगे पीछे और लफ्ज़ हो सकते हैं, जैसे किसी ने लिखा कि एजेंसी नियर मी या सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, गूगल सिर्फ ये देखेगा कि ये इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने उसे बताया कि यार ये फ्रेज़ में ये लफ्ज़ होने चाहिए, ठीक है। तो अब बताएं कि फ्रेज़ मैच फिर क्या कहते हैं, मतलब ब्रॉड मैच में थोड़ा सा हमें नुकसान हो रहा था, हर किस्म का बंदा आ रहा था। फ्रेज़ मैच फिर क्या कहते हैं, ठीक है ये ठीक नहीं है, सही है। थोड़ा इस बात को ज़रा वो डिटेल में बताएं कि थोड़ा सा किस तरह है, मुंतज़िर किस तरह है। सही है, थोड़ा एक्सप्लेन तो करें ना। हाँ कुछ भी सर्च किया उसको भी मेरा ऐड जाएगा। हाँ इस हवाले से यानी कि फिर वही बात है कि जिसने लिखा कि आई वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग लफ्ज़ तो उसमें भी आ जाएगा ना। हाँ लेकिन अभी ये है कि थोड़ा सा मुझे जो यहाँ पर जो नुकसान हो रहा था उस तरह का नहीं होगा, मुझे यहाँ पर रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे, लेकिन फिर थोड़ा सा यानी कि नुकसान में भी जा रहा हूँ कि जो इस तरह की चीज़ें। अच्छा ये जो इस तरह का नुकसान में जा रहा हूँ ना, इसका भी एक हल है, वो हल खैर कल पढ़ेंगे क्योंकि अभी टाइम नहीं है। और वो जो हल है ना वो इस कीवर्ड्स में, फिर जैसे सर्च कैंपेन में कीवर्ड की जो इम्पोर्टेंस है ना, फिर उस चीज़ की इम्पोर्टेंस कीवर्ड्स में बहुत ज़्यादा है। सॉरी, जो कीवर्ड्स की इम्पोर्टेंस सर्च कैंपेन में है,
जिस तरह से इम्पोर्टेंस है, तो वो जो चीज़ हम कल पढ़ेंगे इसी चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए कि अगर हमारा जो रिज़ल्ट है वो इरेलीवेंट लोगों तक ना जाए। अगर मैं यही फ्रेज़ मैच ही लिखता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा बंदा ना आ जाए जो आई वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग फ्री कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग फुल कोर्स या सिर्फ कोर्स ही लिख दे, तो मेरे काम का तो बंदा नहीं है ना। ऐसे बंदों को फ़िल्टर करने के लिए एक चीज़ है, लेकिन वो हम कल पढ़ेंगे। वो फिर इसमें अगर वो चीज़ आप नहीं करेंगे तो फिर आप पैसे ज़ाया कर रहे हैं कीवर्ड्स पर, लेकिन वो कल देखेंगे। यूसुफ आप जाते हैं तो जाएँ, 5-10 हो रहे हैं। तो ये हो गई फ्रेज़ मैच, ठीक है। फ्रेज़ मैच क्लियर हुआ आपको, ये कोई कन्फ्यूजन है? अब आप जाते हैं एग्जैक्ट मैच पे। अब मैं कहता हूँ कि यार गूगल भैया ऐसा है कि डिजिटल मार्केटिंग कर लो, लेकिन बस एग्जैक्ट वाला मैच है। तो अब मिसाल के तौर पर किसी ने लिखा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, गूगल इसको ऐड नहीं दिखाएगा, सिर्फ दिखाएगा तो उसी बंदे को जिसने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग लिखा होगा। क्योंकि मैंने अब बिल्कुल गूगल को सख्ती से कह दिया, मैंने कहा ख़बरदार, ठीक है, इस तरह का ज़रा गुस्से से कहा है मैंने, ठीक है। तो उसको जब मैंने कहा है कि यार सिर्फ बस इसको दिखाना है, बस बात ख़त्म, जिसने ये लिखा है, आगे पीछे वाली बात मैं नहीं मानता, ठीक है। जिसने ये आगे लिखा है एजेंसी नियर मी और ये अला बला लिखा है, मैं नहीं मानता। बस यही जिसने लिखा है उसको मेरे पास लेकर आओ, ठीक है। चले मैं यहाँ पर ये भी कर देता हूँ कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि एजेंसी, ठीक है। मैं भी तो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का नहीं लिखूँगा ना, तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। इसमें आपकी क्या राय है, ठीक है या नहीं ठीक, क्या कहते हैं जी? बाकी लोग क्या कहते हैं? ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हम सख्ती नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर अब गूगल पर तो लिखने वाले तो अजीब से लिखते हैं ना, मतलब किसी ने लिखा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, अब वो बेचारा तो ढूंढ रहा था मुझे, लेकिन मैंने खुद ही गूगल को मना कर दिया था कि यार ख़बरदार ऐसे बंदे को मत लेकर आना। अब मैंने लिखा था डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को टारगेट करो, ये बेचारा बस मेरे साथ से होकर गुजर गया है, हालांकि मुझे ही ढूंढ रहा था। उसने बस ये गलती कर दी कि नियर मी कर दिया था। ये थोड़ा सा नुकसान है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ज़्यादातर ये दोनों इस्तेमाल करते हैं, फ्रेज़ मैच और एग्जैक्ट मैच, ठीक है। हाँ, जो फ्रेज़ मैच में जो अभी मैंने आपको बताया कि जो हमें नुकसान होता है कि एक्स्ट्रा किस्म के लोग आएंगे, वो हम फिर जो कल हम चीज़ सीखेंगे, और कल हम सीखेंगे नेगेटिव कीवर्ड्स। ये ज़रूरी हैं, ये कहते हैं ना कि ये नहीं किया तो फिर कुछ नहीं किया, जिसने लाहौर वेखिया ही नहीं हो जमे ही नहीं। अच्छा, पता है लाहौर के आसपास समंदर है, किस किस ने समंदर देखा लाहौर वाला? अच्छा, वैसे आप सब लोगों को ये लाहौर के समंदर वाली कहानी पता है या नहीं पता? वो असल में उन्होंने जब अब ये जंग वाली, बल्कि उन्हीं दिनों में जब ये हमले वगैरह हो रहे थे, तो उनके मीडिया पे चला के हमने जो लाहौर की बंदरगाह है ना उस पर कब्ज़ा कर लिया, उसको पता नहीं तबाह कर दिया है या कब्ज़ा कर लिया। हम लोग सारे परेशान हो गए थे यार, पता केड़ी बंदरगाह है, कोई शायद अंडरग्राउंड किस्म की होगी, हमें तो नहीं पता चला, या लाहौरियों ने बताया नहीं हमें यार रास्ता गलत बता दिया। खैर, तो इस पर आजकल काफ़ी गप बनी हुई है। तो खैर, अच्छा, तो नेगेटिव कीवर्ड्स इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं करेंगे तो फिर आपका जो बजट है ना काफ़ी ज़ाया हो जाता है। तो
यही इसीलिए ये इन सब चीज़ों को मैनेज करना, ये नेगेटिव कीवर्ड्स इसमें से निकालना, मतलब आप ऐसे फिर जैसे कोई बंदा ऐसे कोई चीज़ साफ़ कर रहा हो ना, कोई चीज़ दाने वगैरह, तो बैठा होता ना एक एक चीज़ निकालता, ठीक है। वैसे समझ लेंगे जब आप कैंपेन चलाएंगे तो आपको रोज़ाना देखना होगा कि इसमें जो नेगेटिव कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको फिर आप निकाल लेंगे कि ये दोबारा से ना आए। हाँ, एक दफ़ा आ जाएंगे, ठीक है, उसमें बजट हमारा थोड़ा लग जाएगा, लेकिन आइंदा से ना आए, फिर आप उसमें से निकालेंगे। खैर ये कल इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। नेगेटिव कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखें इसमें थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा हैं सर्च कैंपेन में, कीवर्ड्स उनको एनालाइज करना, फिर वो बजट वाला देखना कि यार इनके पैसे किस तरह से आ रहे हैं, हमारे क्लाइंट के पैसे उसके मुताबिक लगें, एक्स्ट्रा से ना लगें, लेकिन कीवर्ड भी तो रेलिवेंट हों, ठीक है। सस्ते के चक्कर में हम ऐसे कीवर्ड लगा लें जिनका ताल्लुक ही ना हो, ये बात भी ना हो, ठीक है। फिर नेगेटिव कीवर्ड्स ना आ जाएं, फिर ये फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच वाला चक्कर। इस सर्च कैंपेन में काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर आप इन चीज़ों को, सब चीज़ों को जब ऑप्टिमाइज़ रखते हैं, ठीक है, क्या लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, ऑप्टिमाइज़। ऑप्टिमाइज़ का मतलब आप अक्सर ये गूगल एड्स, फेसबुक एड्स में पढ़ेंगे। ऑप्टिमाइज़ का मतलब ये होता है कि साथ साथ चेक करते रहना उन चीज़ों को, फिर जो ठीक नहीं आ रहा उनको ठीक करना, ठीक है। तो गूगल एड्स में और स्पेशली सर्च कैंपेन में आपको ऑप्टिमाइज़ रखना पड़ता है, तब रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं, तब आपका एक्सपीरियंस, पहली बात तो आपका एक्सपीरियंस होगा ना, और आप फिर एक्सपीरियंस्ड होते जाएंगे कि यार सर्च कैंपेन में आप अच्छा रिज़ल्ट ला सकते हैं। और फिर अगर आप सर्च कैंपेन में अच्छा रिज़ल्ट ला सकते हैं तो फिर आप अच्छा कमा सकते हैं, ठीक है। कोई सवाल है तो बताएं। मतलब ये कि हमें क्या उसके लिए सर्च कैंपेन लगानी है या कुछ और। देखें अक्सर ऐसा होता है कि अगर तो है क्लाइंट न्यू, उसे नहीं पता, तो फिर आप ही उसके लिए डिसाइड करेंगे, ठीक है। अक्सर ऐसे क्लाइंट, वाकई ज़्यादातर ऐसे क्लाइंट भी होते हैं जिनको नहीं पता होता, फिर आप उसके लिए ख़ुद डिसाइड करते हैं कि यार आपका ऐड जो है यूट्यूब पर ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट देगा, सर्च में ज़्यादा देगा, डिस्प्ले में ज़्यादा देगा। लेकिन फिर कुछ लोगों को वो ऑलरेडी ये कर रहे होते हैं, वो आपको पहले से बता देंगे। तो दोनों केसेस होते हैं। है कोई और क्वेश्चन?